जो बातें वो अब भी अनकही सी है, कही थी हमने जो बातें वो अब भी अनकही। मेरो गाम काठा परे जा दूध की नदिया वाहे, जा कोयल को गाए मारे घर आंगन नाना फूलो ना, हे मारे घर आंगन नाना फूलो ना, कभी रुकना मारेगा ओ परदेसिया, ओ परदेसिया, ओ परदेसिया। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वैशाली जी नमस्कार, रूपाली जी नमस्कार। मैं रत्ना मिश्रा आपका कहीं अनकहीं में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम में उन स्त्रियों के, उन महिलाओं के साक्षात्कार लेती हूँ जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके अपने मनोबल से एक सफलता का मुकाम हासिल किया है। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, वैशाली जी और रूपाली जी। मैं चाहती हूँ आप लोग अपना परिचय स्वयं दें। धन्यवाद रत्ना जी। सो मेरा जन्म मुंबई में ही हुआ और बचपन से ही वैशाली भिड़े बरवे। बचपन से ही 7th स्टैंडर्ड 14 साल की थी तभी से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। मेरी स्कूलिंग एक कॉन्वेंट स्कूल में हुई, मेरी इमैक्युलेट गर्ल्स हाई स्कूल। उसके बाद मेरा जो ग्रेजुएशन था मेल डहाणुकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स, और उसके बाद मैंने मेरी मैनेजमेंट MBA कंप्लीट करा फ्रॉम वेलिंगटन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और साइमल्टेनियसली बचपन में ही क्रिकेट खेलने की बहुत इच्छा थी, पैशन थी, क्रिकेट के खेल के प्रति। इसलिए आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। मुंबई वुमेन्स क्रिकेट टीम को बहुत ही कम उम्र में रिप्रेजेंट करने का अवसर मुझे मिला। अंडर 14 से लेके फिर ऑल इंडिया नेशनल चैंपियनशिप्स, मुंबई यूनिवर्सिटी तक हमने काफी सारा टूरिंग करा ऑल अक्रॉस इंडिया। और that's how I've been growing with cricket as a game, as a sport. और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अभी गाने से, मेरे गीत से आपने शुरुआत करने कहा। गीत संगीत ये मैंने बचपन से सीखती आई हूँ, और कॉलेज लाइफ से मैंने सही तरीके से प्रॉपर शास्त्रीय संगीत का ट्रेनिंग लिया, संगीत का। और फिर उसके बाद मेरे गुरु, क्लासिकल ट्रेनिंग के गुरु, मेरे 3 गुरु रह चुके हैं। और सुगम संगीत का ट्रेनिंग मैंने ज्येष्ठ संगीतकार यशवंत देव जी से लिया। तो ऐसे 27 साल अभी मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में जुड़ी हुई हूँ। अलग अलग किस्म के वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स में हम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि 19 साल का मेरा एक अनुभव रह चुका है इन वेरियस MNCs इन द प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसेस मैनेजमेंट फील्ड। परचेज डिपार्टमेंट में MNC कंपनीज लाइक HSBC, HDFC, टाटा, AI, फ्यूचर ग्रुप, ऐसे नामांकित कंपनियों के साथ आई वर्कड फॉर देम। So that's been the whole journey, and then eventually now अभी ये बचपन की बातें हो गई। और not only that, the most important part ये थी कि खुद को डेवलप करना बचपन से ही। So that was the focus, personality wise, overall growth wise, mentally also you need to develop। तो मैंने काफी सारे अलग अलग किस्म के प्रोग्राम्स किए for development of my individual self। So that's how I've been growing throughout अभी तक का ये जर्नी मेरा रह चुका है। रूपाली जी आप बताइए। मैं रूपाली ठाकुर, पहले रूपाली महात्रे, दहीसर में पली बड़ी हूँ। दहीसर एक सबब है। मैं वर्नाक्युलर मीडियम, मराठी मीडियम से हूँ। आई एम वेरी मच प्राउड कि मुझे वर्नाक्युलर मीडियम से जो भी एक सीख मिलती है, तो एक बहुत ही अच्छी सीख मिली। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन ही रह चुकी हूँ स्कूल में भी, और जैसे कि खो खो है और वॉलीबॉल है, और फिर क्रिकेट खेलना ही था। सो 8वीं कक्षा के साथ मैंने मम्मी डैडी को बताया था कि मुझे क्रिकेट में बहुत रुचि है और मुझे खेलना है वो, पर उन्होंने बताया था कि फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट योर स्टडी। तो मैंने 12वीं कक्षा के एग्जाम होने के बाद परमिशन दी, फिर मैंने क्रिकेट खेलना चालू किया। दहीसर से हम दादर तक जाते थे, और फिर मैंने विल्सन कॉलेज से इकोनॉमिक्स लेके मैंने BA मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर ऐसे लगा कि ये शिक्षा इतनी पूरी नहीं है, फिर मैंने लॉ कंप्लीट किया रूपारेल कॉलेज से,
और फिर मैंने बहुत सारे की ऐसे की लीडरशिप, मैंने खुद मार्केटिंग किया है बहुत सारा, क्योंकि ये मेरी कंपनी जो हमने चालू की है उसमें बहुत एक्सपीरियंस मुझे मिला उस तरह से। और अभी जो हम कंपनी चलाते हैं उसका जो भी मेरा बचपन का एक्सपीरियंस है वो बहुत मुझे इम्पोर्टेंस देता है। सो ये मेरे बचपन की सब थोड़ी यादें हैं, और क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ दिया, तो ये मेरा टर्निंग पॉइंट है क्रिकेट का। जी जी। थैंक यू। तो मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि वैशाली जी और रूपाली जी दोनों बहुत अच्छी क्रिकेट प्लेयर हैं और अपने देश को लीड कर चुकी हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों से मिली हूँ और आज मुझे मौका मिला है कि मैं आप लोगों से इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रही हूँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ वैशाली जी कि आपने क्रिकेट को एज ए पैशन शुरू किया था, तो बाद में क्या वजह हुई कि आपने क्रिकेट को कंटिन्यू नहीं किया और आप फोक म्यूजिक में आ गए? देखिए कैसा होता है कि क्रिकेट आज भी मेरा पैशन है, लेकिन एकेडमिक्स और कल्चरल ये मेरा ज्यादा नजदीकी प्रोफेशन रह चुका है। दैट्स अ टैलेंट दैट आई ऑलरेडी हैड एंड आई एम परसुइंग दैट। और मेरे सौभाग्य से मुझे अच्छे गुरु मिलना भी बहुत जरूरी होता है। तो इन गुरुओं के कारण ही मेरी संगीत की साधना बढ़ती गई, और उसके वजह से मेरा जो संगीत के प्रति जो प्रेम है, संगीत के प्रति जो साधना है, संगीत के प्रति मैं कुछ कर पाई, दैट इज बिकॉज ऑफ द जो मुझे शिक्षा मिली मेरे गुरु से, उनके वजह से मुझे ये करने मिला। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि एकेडमिक इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। क्रिकेट एक समय तक आप खेल सकते हैं, एज तक खेल सकते हैं, उसके बाद व्हाट नेक्स्ट। तो इसकी वजह से आई केम इनटू कॉर्पोरेट फील्ड। तो वो कॉर्पोरेट में एमबीए करने के बाद मैंने मेरा कॉर्पोरेट फील्ड चुना, और कॉर्पोरेट फील्ड चुनने के बाद मुझे 19 साल अलग अलग किस्म के एक्सपीरियंसेस मिलते गए। तो एक कहीं पे खेल कूद, परफॉर्मिंग आर्ट्स, कल्चरल, इन सारी चीजों से मैं जुड़ी हुई थी साइमल्टेनियसली while I was also working. So I was happy and satisfied, content with wherever whatever I did at various phases of my life. बहुत बढ़िया। रूपाली जी आप मुझे बताएं, क्रिकेट आपने भी बहुत खेला, तो क्या वजह थी कि आपने क्रिकेट से शिफ्ट किया अपना करियर? वैसे देखा जाएगा तो 1990 में हम लोग ने जब चालू किया तभी ये हमारा पैशन था। जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमको सपोर्ट किया, हमारा भी एक इच्छा थी कि हमको ये सब आगे जाके खेलना है। मगर आगे जो एक ग्रेजुएशन के बाद सामान्य रूप से देखते हैं कि नौकरी है, बट मेरा पैशन इतना था कि मैंने क्रिकेट छोड़ा नहीं। आई हैव स्टार्टेड डूइंग स्कोरिंग। सो जो क्रिकेट जानते हैं उनको मालूम है स्कोरिंग क्या चीज है। तो ये ऑफिशियल स्कोरिंग मैंने चालू किया। सो 1996 टू 2002 तक मैं ऑफिशियल स्कोरिंग करती थी, और साइमल्टेनियसली आई वाज डूइंग माय लॉ, आई वाज डूइंग दैट मार्केटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। हम जहाँ से आते हैं सामान्य रूप से हमको एक हमारे जो पेरेंट्स बता दी कि पहली नौकरी करनी चाहिए, तो वो हिसाब से भी हम आगे जा रहे थे, और क्रिकेट छोड़ना नहीं था। इसलिए 1996 टू 2000 तक मैं लोकल लेवल टू इंटरनेशनल लेवल हर मैचेस किए मैंने मुंबई में। तो आई एम द फर्स्ट लेडी स्कोरर फॉर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, जिन्होंने खेला भी और स्कोरिंग भी किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज दर्शकों को पता चलेगा कि आप जैसी प्रतिभाएं हमारे देश में हैं और लोग जानते नहीं हैं। तो हमारा मकसद ये है कि आप जैसी प्रतिभाओं से लोगों का परिचय कराना, ताकि जो लोग सोचते हैं कि महिलाओं की एक लिमिटेशंस होती हैं, वो ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, तो आप लोगों ने उन बातों को तो एटलीस्ट झुटला ही दिया है। अच्छा वैशाली जी आपसे मुझे पूछना है, विवाह के बाद जो आपने करियर शुरू किया वापस से, तो वो कैसा अनुभव था? क्या उतना ही सपोर्ट था जो आपको अपने घर से माँ बाप से मिल रहा था? हाँ, तो बहुत बढ़िया सवाल है ये आपका रत्ना जी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि विवाह के पहले भी वही सपोर्ट रहा है, पेरेंट्स का भी, और विवाह के बाद तो मेरा कहीं भी करियर फॉर्चुनेटली सौभाग्य से कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ। तो ये जो सपोर्ट है, स्टेइंग विथ माय इन-लॉज, बहुत सुंदर, हमारी जॉइंट फैमिली है, और उनसे भी मुझे इक्वल सपोर्ट मिला। वो भी क्रिकेट के चाहते हैं, तो मेरे लिए तो एक एडवांटेज हो गया वो। और संगीत भी उन्हें बहुत प्यारा है, तो दोनों चीजें हैं, और मेरे गीतों से उनको बहुत आनंद मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है।
और मुझे ऑडियंस मिलता है, दैट इज एन एडवांटेज हियर। तो वो सपोर्ट मुझे घर से भी उतना ही मिला, और अभी मेरी बेटी भी मुझे सपोर्ट कर रही है, शी इज अच्छा। इनटू कथक डांसिंग। अरे वाह, तो आपने अपनी बेटी को भी ये ट्रांसफर किया, ये कला। यस। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। रूपाली जी, आप बताइए आपका कैसा अनुभव रहा शादी के पहले और शादी के बाद? क्या सेम प्लेटफॉर्म पे आप करती रही काम, या थोड़ा बहुत 19-20 हुआ? शादी के बाद भी मैंने इंटरनेशनल मैचेस किए, थोड़ा बहुत 19-20 होता ही है हर महिला के जीवन में। बट कैसे है, हमारा जो पैशन है अगर उसके ऊपर हम डटे रहते हैं, अगर इफ यू आर फर्म ऑन आवर डिसीजन कि वी हैव टू गो विद दिस, देन डेफिनेटली वो यूनिवर्स भी जैसे सपोर्ट करता है, वैसे भी मेरे भी हस्बैंड और मेरी फैमिली सपोर्ट करते थे। माय हस्बैंड इज आल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, सो ही नोज दी पैशन और मैं क्या करती थी। और पहले जो किया था उन्होंने देखा था, तो वो सपोर्ट तो मिला, जरूर मिला। मैंने उसके बाद भी 2015 तक भी थोड़े कुछ मैचेस किए। बट मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि कोई भी परिस्थिति हो, अगर आप इफ यू आर फर्म, आप कैसे भी परिस्थिति में जो अपनी पैशन है वो परसू कर ही सकते हो। कर ही सकते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। तो अच्छा, आप मुझे बताइए कि जैसे आप लोग अपना करियर भी चला रहे थे परिवार के साथ साथ, फिर सडनली आप लोगों ने अपनी कंपनी बनाने के बारे में सोचा। जैसा कि मुझे पता चला कि आप दोनों साथ में काम कर रहे हैं और शायद कई वर्षों से आप लोग साथ काम करते आ रहे हैं, तो ये कैसे आइडिया आया कि अब हमें मिलकर कुछ और काम करना है? मैं और वैशाली साथ में ही खेलते थे, करीबन 30 साल का हमारा एक यूनियन है ऐसा कि वी हैव वेरी गुड रिलेशन। सो एक बात ऐसी होती कि हमारी विजन मिशन जो है, जो वैल्यूज है, वो अगर मिलते हैं तो हम जरूर किसी के साथ काम करना चाहते हैं। और एक वैसे ही वैशाली के साथ हुआ, उनका जो गाना है मुझे अच्छा लगता था, और क्रिकेट एक ही ऐसा यूनियन था, साथ में पले बड़े, और एक डेवलपमेंट हमारा भी साथ में हुआ उनके साथ। और दहीसर में ही रहते थे, तो जाने आने में जो भी एक टुगेदरनेस था, वो एक बॉन्डिंग था। उसी से वैशाली ने कभी पूछा था, और क्या कर सकते हैं, हमारे जो ड्रीम्स है वो हम जरूर किसी के साथ शेयर करना चाहिए। अगर इफ यू हैव सम पार्टनर, लाइक यू नो शी कैन अंडरस्टैंड। उनका एक 19 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मेरा 16 साल का प्रैक्टिस है लीगल का। हमारा जो एक्सपीरियंस है उसे हम कुछ समाज को देना चाहते थे, और वो जो देने की भावना दोनों में थी, इसलिए सोचे कि हम हमारी कुछ कंपनी, क्योंकि कंपनी होगा तो ही कुछ लोग सुनेंगे हमारी बातें, क्या कर सकते हैं, समाज को दे सकते हैं और कैसे बिजनेस कर सकते हैं, वो हिसाब से उन्होंने ये कंपनी करने का सोचा। जी जी। तो वैशाली जी, आप इस कंपनी के बारे में बताइए। तो ये जब हमने कंपनी शुरू की तो हमारा थॉट प्रोसेस वही था कि पैशनेट लोग जो हैं, बिकॉज बोथ ऑफ अस आर एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट वॉट एवर यू वी डू। सो अगर एकेडमिक्स हो या स्पोर्ट्स हो या कोई कल्चरल परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात हो, बहुत बार हमने ऐसे भी देखा कि महिलाएं हैं कि शादी के बाद फिर पैशनेट रहती हैं, कहीं मन में कहीं तो एक कोना रहता है, कॉर्नर, रह जहाँ जाता पे वो रह जाती है इच्छा। तो ऐसे जो लोग हैं जिनकी पैशन रह चुकी है, तो है। उनकी उनके लिए कुछ प्लेटफॉर्म हम क्रिएट करें, और उसी सोच से हमने हमारी कंपनी फॉर्म करी। So passion seekers, so we are passionate and we want to seek the correct passion and give them a proper platform for performing, and that's how the company cropped up। हम जितने लोगों में वो वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, वही हमारा प्रयत्न था एक्चुअली, कि हम क्या कर सकते हैं लोगों के लिए। और मैं ये कह सकती हूँ कि 8 साल से लेके 60 साल तक के सभी लोगों ने प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया है। उनको हमने प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स अरेंज की है, उनके लिए ऑर्गेनाइज की है, and then we have helped them come up on the stage and perform and gain a lifetime experience for themselves. So that is our passion, that is our whole objective of the organization। तो कहीं भी कोई भी फील्ड हो, फिर वो एकेडमिक हो तो भले ही वो बच्चे के लिए एक प्रॉपर करियर पाथ चूज करना हो, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर पाथ हो, या फिर किसी को परफॉर्मिंग आर्ट्स में उनको गाइड करना हो, या फिर स्पोर्ट्स में गाइडेंस हो। जी। इन सारी चीजों में हमने उनको, ये प्रयास रहा है हमारा अभी तक का। और अभी तक हमने 3400 से अधिक लोगों को गाइडेंस किया है जी जी। अभी तक। और वी हैव मोर देन 11 प्लस 12 प्लस
international clients that we are serving today. We have the different organizations that we have served today. वाह, So we're fortunate that people are joining with us, fortunate that people are getting involved with us. और हम बच्चों को भी 5 साल से ही वैल्यू बेस्ड लर्निंग जो है, सो मूल्य शिक्षण जिसे हम कहते हैं, भारतीय संस्कृति जो है, वो हम किस तरीके से बच्चों में एक नींव पहुंचा सके, बहुत इसके ऊपर हमारा ज्यादा ध्यान रहता है. सो बड़े हो, बच्चे हो, एल्डर्स हो, सभी के लिए ये प्लेटफॉर्म ओपन है. और हम उनको जो गाइडेंस करते हैं, दैट इज अ प्रोफेशनल गाइडेंस. वाह। देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म वैशाली जी और रूपाली जी मिलकर क्रिएट करते हैं, लोगों को उस प्लेटफॉर्म का फायदा मिलता है. मैं जरूर प्रोग्राम के अंत में आप लोगों के डिटेल्स शेयर करूंगी. जिनको भी आपसे संपर्क करना है वो निसंकोच कर सकते हैं. और इतनी अच्छी ग्रूमिंग अगर यहीं पे मिलती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं. लोग बाहर जाते हैं पर्सनल ग्रूमिंग के लिए और बहुत चीजों के लिए, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि हमारे देश में एक से एक रत्न भरे हुए हैं. सिर्फ ये है कि हमें उनके बारे में पता नहीं होता है. तो अभी आप रूपाली जी, आप बताइए, ये कंपनी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? मीन्स आपको क्या लगता है कि इसको और अभी फ्यूचर में कहाँ लेकर जा सकते हैं? जैसे हम 3 वर्टिकल में काम करते हैं, एकेडमिक, स्पोर्ट्स और कल्चर. बड़ी उम्मीदें हैं हमको, बिकॉज एकेडमिक में हम क्या करते हैं कि जैसे वैशाली मैडम ने बताया अभी, तो जो भी बेसिक ग्रूमिंग है वहाँ वो हम करते हैं बच्चों का, और उनका जो पाथ है वो कैसे क्लियर किया जाए, वो कहाँ कहाँ से कहाँ तक जाना है उनको. कि स्पोर्ट्स वर्टिकल है, तो हमारे आपको तो जानते हैं कि स्पोर्ट्स में भारतीय जो ओलंपिक मेडल्स होते हैं, हमें बहुत ही, हमारी लोक संख्या इतनी है, हम मेडल बहुत ही कम लाते हैं. उनको एक बढ़ावा दे, उनको एक सपोर्ट दे, और वो ओलंपियंस बने, और हमारा जितना उसमें कंट्रीब्यूशन हो, जितना जितना ज्यादा से ज्यादा हम उसमें कंट्रीब्यूट करें, वो हमारी मैक्समैन की मनीषाएं हैं. और कल्चर में तो मैडम करती ही है सूर्य निरागस, एक उनका जो वर्कशॉप है उसमें छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको गाने की जो एक इच्छा मनीषा रहती है, पर गा नहीं सकते, तो मैडम बहुत अच्छी तरह से उनके वर्कशॉप लेती है. तो ये तीनों फील्ड में जो हमारा फील्ड रह चुका है, हमारा वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रह चुका है, हमारा जो कम से कम 30 साल का जो एक्सपीरियंस है, हम उनमें बांटना चाहते हैं, उनमें वो देना चाहते हैं, उनमें वो कल्टीवेट करना चाहते हैं. और बहुत सारी आशाएं लेके बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हम भी उनके साथ काम करना चाहते हैं. भारत को एक अच्छे एकेडमी, स्पोर्ट्स और कल्चर में कुछ कंट्रीब्यूट करे हमारे दोनों से, वो हमारी मनीषा है. थैंक यू. इतनी अच्छी भावनाओं के साथ अगर आप ये काम कर रहे हैं, ईश्वर जरूर आप लोगों के सहायक हों. और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें. और मैं अपने दर्शकों से भी प्रार्थना करती हूँ कि वो जरूर आप लोगों से कांटेक्ट करें, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं, जैसे मैं बहुत से लोगों से सुनती हूँ कि जाना तो चाहते हैं पर पता नहीं कहाँ कांटेक्ट करें. तो हमारे देश में जो एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि लोगों को पता ही नहीं है कि अगर हमें कुछ सीखना है तो जाए कहाँ. वो तो अभी डिजिटलाइजेशन होने के बाद जो जिस तरह से लोग कनेक्ट होना शुरू हुए हैं, जैसे आज हम तीनों अपने घर में बैठे हैं पर आपस में बात कर रहे हैं, जब से ये सब सुविधाएं शुरू हुई हैं तब से लोगों को फिर भी जानकारी हुई है. नहीं तो अभी भी शायद बहुत से लोगों को नहीं पता है इसके बारे में. और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत सारे लोगों को इन चीजों के बारे में पता हो कि हमारे देश में इतने अच्छे लोग हैं और इतना अच्छा सिखा सकते हैं, आपको आगे बढ़ा सकते हैं. तो मैं जरूर उम्मीद करूंगी कि सब अच्छा हो. अच्छा, मेरा एक प्रश्न ये है कि ये जो लॉकडाउन आया, ये पेंडेमिक आया, तो जैसे एक मन में क्या आपको लगता है, कुछ पॉजिटिव फील आता है या नेगेटिव? आपका अनुभव कैसा है इसमें? हमारा अनुभव अगर ऑनेस्टली कहा जाए तो इट वाज वेरी पॉजिटिव. द कंप्लीट क्रेडिट गोज टू अवर क्रिकेट लाइफ. हमने जो बचपन में क्रिकेट खेला, बिल्कुल. क्योंकि क्रिकेट हैज चेंज्ड आवर लाइफ, क्रिकेट हैज टॉट अस. बहुत कुछ सीख हमने क्रिकेट से सीखी है, जी. बिकॉज हमने काफी सारे राज्यों में ऑल अक्रॉस इंडिया ट्रैवल करी. तो ट्रैवल जब हम करते हैं तब ऐसा नहीं कि हमें जो पसंद है, हमें जो अच्छा लगता है वही आपको मिलेगा. सो यू नीड टू एडाप्ट. तो कल्चर को हमने अडाप्ट किया, हमने सारे लोकेशंस में जब जाते थे फूड को हमने अडाप्ट किया, वहाँ के लोगों को हमने अडाप्ट किया, नई नई चीजें सीखी.
सो ये जो है दिस हैज हेल्प्ड अस एवरी टाइम। सो कभी भी फेलियर आता है, सो क्रिकेट में हर एक बॉल अलग होता है। सो 6 बॉल में हर एक बॉल अलग आता है, बिल्कुल। और हर एक बॉल के पीछे जो माइंडसेट है, जिस माइंडसेट से वो बॉल फेंका जाता है, वो अलग रहती है। तो वो माइंडसेट लेके हमने जब अगर क्रिकेट में खेला हुआ है, बैटिंग की है, तो लाइफ की बैटिंग आसान हो जाती है। तो नेट प्रैक्टिस हमारी वही हुई थी ये लॉकडाउन के लिए शायद, क्योंकि ये जो लॉकडाउन है वहां पे हमने सो वी वी हैव आल्सो सीन फेलियर्स इन आवर लाइफ। ऐसे नहीं कि हमने फेलियर्स नहीं देखे, हमने ऐसे नहीं कि क्रिकेट की सारी मैचेस हमने जीती हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, या और दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। और वही हमने हमारे एवरी न्यू प्रोजेक्ट, हर एक इसमें हमने वही इम्प्लीमेंट किया। और अभी भी लास्ट 5 महीने से जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, एक्टिविटीज हम कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर हमने सोच की। और उसके बाद हमने ये सूर्य निरागसो ऑनलाइन लेके गए। तो ऑनलाइन जब हम ले गए तो वी रीच्ड इंटरनेशनल मार्केट। करेक्ट, ऑनलाइन का ये सबसे बड़ा। यस, फुलपाखरू ये जो एक्टिविटी है वहां पे हमें रिस्पॉन्सेस बाहर के देशों में, हमारे जो लोग हैं, हमारे भारतीय लोग जो हैं, जी जी। उनसे रिस्पॉन्सेस काफी अच्छे आए। म्यूजिक के लिए हमको बाहर के देशों से रिस्पॉन्सेस काफी अच्छे आए। हम ऑनलाइन कर रहे हैं, और पॉजिटिव वही है इसमें कि हमने उसमें क्या कर सकते हैं वो हमने आइडेंटिफाई किया, एंड वी ट्राइड टू इम्प्लीमेंट इट ड्यूरिंग दीज पीरियड्स। और एक है कि विश्वास, ट्रस्ट पैदा करना सामने वाले के मन में। सो वो पेरेंट्स को आज ट्रस्ट हो रहा है कि स्टूडेंट्स जब फुलपाखरू ये एक्टिविटी में बच्चे बैठते हैं, 5 साल से 10 साल के बच्चे, तो एक ट्रस्ट लेवल इस तरीके से आती है कि एक केस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारी एक स्टूडेंट है, बच्ची है छोटी, उसकी मम्मी डॉक्टर है, तो उनको प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन वो बोली कि मैं अवेलेबल नहीं रहूंगी, लेकिन मैं इसको मेरी मम्मी के यहाँ पे छोड़ती हूँ, उसके ग्रैंड मदर के यहाँ पे, तो वो आपका सेशन अटेंड करेंगी, आप जरा इसके ऊपर ध्यान देना। फुलपाखरू की एक्टिविटी वो करेंगी। फुलपाखरू की एक्टिविटी हफ्ते में सिर्फ 2 बार होती थी, अच्छा। लेकिन वो एक्टिविटी की वजह से वो वहां से अटेंड करेंगे, आप थोड़ा ध्यान रखना उसके ऊपर। जी जी जी। सो दैट इज द कनेक्ट दैट वी हैव बीन एबल टू बिल्ड अप ड्यूरिंग द लॉकडाउन। और वो पॉजिटिविटी, ये हैप्पीनेस जो हमें दिखती है पेरेंट्स में, बच्चों में, दैट गिव्स अस इमेंस सेटिस्फैक्शन। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। रूपाली जी, आप बताइए कैसा अनुभव है कि इस लॉकडाउन का, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, पर कि लोग इतने महीनों घर में बैठ जाएंगे, घर से काम करेंगे, मतलब ये शायद हमारी इमेजिनेशन में भी नहीं था। तो आपका कैसा अनुभव रहा? कितना सकारात्मक, कितना नकारात्मक? 99% सकारात्मक। जी 1% एक ह्यूमन बीइंग करके देना चाहिए, जी बिकॉज 100% बोलूंगी तो आई एम ऑल्सो ह्यूमन। बहुत सारी टाइम मिला जो हमको नहीं मिल रहा था। कभी भी हम एक दूसरे के साथ बात करते थे, बोलते थे अरे आई नीड 1 month for this activity, but we never used to get this. But yeah, this is a good opportunity and we have utilized it in a very positive way. और ये अगेन वापस आई विल गो विद द क्रिकेट ट्रेनिंग, क्योंकि जो क्रिकेट है ना वो एक टीम गेम है। तो टीम के साथ अभी घर इज ऑल्सो टीम, बिकॉज एज अ फीमेल यू नीड टू understand, need to do lot of things about your household thing, then your profession, then your child का जो भी है। so ये सब टीम गेम के वजह से तभी जो चीजें की थी वो टाइम पे, तो वो हिसाब से हम लोग ने टाइम टीम बिल्डिंग में इससे कैसे होता है कि एक एज अ कैप्टन, वैशाली वाज अ कैप्टन, I used to handle a lot of things, I was a manager for at the age of 19 I was a manager। तो वो सब चीजें जो मुझे मिली थी, वो सीख हमारी जो मैडम है सुरेखा भंडारे जी, उनके पास से जो मिली थी, वो सब हम लोग ने हमारी जो बिजनेस जर्नी है वहां पे यूटिलाइज की। और ये पैंडेमिक ऐसी चीज है, वो सब अप्लाई कर दी। इससे पहले भी अप्लाई करते थे, पर अभी बहुत ही पॉजिटिवली, और घर की जो काम वो भी करके, जो हमारे कर्तव्य है वो करके, बिजनेस प्रोफेशन में हम 7 बजे से लेके मीटिंग अटेंड करते हैं, तो सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक अपनी एनर्जी सेव करके हम लोग ये सब एक्टिविटी की है। तो वेरी गुड एक्सपीरियंस इन दिस पैंडेमिक। और डेफिनेटली हम कुछ अच्छा लेके ही आगे जाएंगे जब ये ऑफलाइन
एक्टिविटी शुरू होगी तभी। अच्छा, मुझे बताइए कि आपका जो जिंदगी का इतने अनुभव रहे हैं, आप आज की युवा पीढ़ी को अपने बिहाफ पे क्या संदेश देना चाहते आज की युवा पीढ़ी अगर ऑनेस्टली कहा जाए तो बहुत इनोवेटिव है, हैं? बहुत क्रिएटिव है बिल्कुल, और सोशली हाईली कनेक्टेड है। एग्जैक्टली। आज के बच्चे काफी कॉन्फिडेंट है, उन्हें पता है उन्हें क्या करना है। हाँ, कोलैबोरेशन में बिलीव करते हैं। एक बात हम डेफिनेटली कहना चाहेंगे कि मुझे ना हमेशा ये बात कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी इट्स द नीड ऑफ द आवर, जी, टुडेज एरा। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप अच्छा गाना, एक ब्यूटीफुल सॉन्ग, आवाज आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन जी, उसमें इमोशंस कहाँ से डालेंगे? नहीं आ सकते। बिल्कुल सही। सो ह्यूमन बीइंग्स, सो ह्यूमन टच, ह्यूमन इमोशन, जी, ये जो है, ये इमोशनली कनेक्टेड होना काफी जरूरी है। बिल्कुल। और मोर देन दैट, today's generation needs to work on the emotional quotient, need to focus on the emotional quotient more than anything. बिल्कुल। Socially, culturally, हमें सोसाइटी से, कल्चर से एसोसिएटेड, कनेक्टेड रहना जरूरी है। जी, That जी, is the biggest part, and that is, I think, somewhere the younger generation are also realizing eventually, slowly, steadily. इस पे हम ज्यादा काम करते हैं। इनफैक्ट हमारे कंपनी का उद्देश्य भी यही है, और अरे इसी चीज पे हम, हमारा मिशन ही है ये, जी, इसी चीज पे हम ज्यादा काम करते भी हैं। जी, जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मैसेज। रूपाली जी, आप क्या कहती हैं? हेल्दी वेल्दी ग्लोब, यही हमारी कंपनी का मिशन है। तो वाह, जैसे मैडम ने बताया कि इमोशनल क्वेश्चन, हम जैसे लोग हैं उनको भी, यूथ को भी इमोशनल क्वेश्चन के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे बहुत सारी मशीनरी आएगी, डिजिटल वर्ड आएगा, डिजिटलाइजेशन में हमारा जो इमोशनल क्वेश्चन अगर टफ है तो डेफिनेटली हम किसी भी चीज, जो भी जैसे कि पैंडेमिक आया, यू नेवर नो आगे जाके क्या होने वाला है। मगर इफ यू हैव द स्ट्रांग माइंड, वी आर गोइंग टू ओवरकम दिस ऑल दिस थिंग्स। तो बट मेरा और एक सुझाव है और एक सजेशन है कि पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बिल्कुल। पेरेंटिंग, अगर जैसे हम पेरेंट हैं, हमारे जो बच्चे हैं उनको भी कुछ ना कुछ देते हैं, वही वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर थिंग, कि वो कैसे करते हैं, वो उनको बढ़ावा कैसे देते हैं, कैसे सपोर्ट करते हैं। सो पेरेंटिंग का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये सब चीजों में। मुझे हमेशा, हम जब भी काउंसलिंग करते हैं तो हम पहले काउंसलर पेरेंट्स के साथ बात करते हैं, फिर स्टूडेंट के साथ बात करते हैं। क्योंकि वी नीड टू अंडरस्टैंड वो कैसे है, उनका नजरिया क्या है, लोग उनके बच्चे की तरफ देखने का। बिकॉज ग्लैमर है और ग्लैमर की तरफ भी लोग जाते हैं, तो हमको कहाँ पे फोकस करना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो पेरेंटिंग रोल बहुत इंपॉर्टेंट मायना रखेगा यहाँ पे। बहुत बहुत बढ़िया आपने मैसेज दिया। वैशाली जी, रूपाली जी, आप लोग के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और आई थिंक हमारे दर्शकों ने बहुत इंजॉय किया होगा। देश के साथ क्रिकेट खेलने वाली दो महिलाओं के साथ आज मैंने बात की है। आज उन लोगों ने भी जाना है कि हमारे देश में किसी भी तरह से कला की, शक्ति की, मनोबल की कमी नहीं है। सिर्फ है कि हमें उन्हें पहचानना है और उन्हें जानना है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के सानिध्य में, आप लोगों के सपोर्ट से और बहुत से बच्चे आगे आए और हमारी युवा पीढ़ी आपका अनुभव अपने काम में लाए। तो आप दोनों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ आने के लिए। और थैंक यू रत्ना जी। आपने आपका समय निकाल के हमें, हमारा इंटरव्यू लिया, इसकी वजह से आई थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ बोथ ऑफ अस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू रत्ना। चमकती बिजलियों में कुछ, चमकती बिजलियों में कुछ हमारी रोशनी भी है। कही थी हमने जो बातें, वो अभी अनकही सी है। कही थी हमने जो बातें।